अब कोई कहे कि गुरुजी किसी ने कहा कि शंकर का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, जो कह रहे हैं उन्होंने शिव महापुराण को पढ़ा नहीं है। ठाकुर जी की मूर्ति अगर टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है, देवी जी की मूर्ति टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है, देवता की मूर्ति टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है, पितरों की पाथड़ी टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है। पर शंकर भगवान का शिवलिंग अगर बीच में से 10, 15, 20, 25 टुकड़े भी हो जाएं तो वो खंडित नहीं कहलाता, वो अखंडेश्वर महादेव ही कहलाता, वो खंडित नहीं कहलाता। कोई कहता है हमारे घर में, हमारे मंदिर में शिवलिंग है वो टूट गया है गुरुजी, हम उसे बदल दे। काहे को बदल दे? शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर में जैसा है, पत्थर का है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग जिस भाव से विराजमान है। इतना सुंदर कहा है, दुनिया में ढेर सारे परखैया होंगे, हीरे को परखने वाला भी मिल जाएगा कि हीरा की परख कर कर बता देगा कि असली है कि नकली। सोने की परख करने वाला भी मिल जाएगा, सोने की परख कर कर बता देगा कि असली है कि नकली। सबका परखैया दुनिया में हो सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में एक मनुष्य ऐसा होता है उसकी परख करने वाला दुनिया में कोई नहीं हो पाता, कोई जन्म नहीं। हीरा को समझने वाले बहुत होंगे पर पीड़ा को समझने वाला कौन? ये महाराष्ट्र छत्रपति वीर शिवाजी का है। ये मुंबई, जिस मुंबई पर एक आवाज पर पूरा हिंदू एकत्रित हो जाता था, ये मुंबई पूरा बाला साहेब ठाकरे जी का है। बाला साहेब ठाकरे जी ने 3 चीजें अपनी जिंदगी में बड़ी अच्छी तरह से अपनाई। एक सत्य को उन्होंने अपनाया, दूसरा सनातन को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जानकर जनमानस में प्रेरणा दी, और तीसरे नंबर पर भगवा को घर घर तक पहुंचाया, वो बाला साहेब ठाकरे। नंबर पर माँ आद्य शक्ति दुर्गा को आपकी पड़ोसन के रूप में, आपके रिश्तेदार के रूप में, आपके कुटुंबी के रूप में, आपके संबंधियों के रूप में, किसी ना किसी के रूप में आपके पास भेजकर बोलेंगे, क्यों घबराती हो, क्यों चिंता करती हो, क्यों टेंशन लेती हो? मैंने सुना है कथा में, बाबा ने ये बताया था, कहेगा धीरे से, सामने नहीं आएगा तो सुंदर स्वरूप धारण कर कर स्वप्न में आकर कहेगा। ऐसा लगेगा कोई तुम्हें जगा कर कह रहा है कि तू घबराना मती, तू ये कर लेना, समझ लेना मेरे बाबा ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तुम्हारे पास भेज दिया। भृंगी दूसरे नंबर पर जाता है, उसका काम क्या है? तो कहा भृंगी कभी भी सामने अपने प्रतिबिंब से नहीं आता, किसी का स्वरूप धर कर नहीं आता। भृंगी आपके हृदय में आकर भीतर से बोलने का प्रयास करता है। दूसरे नंबर पर भृंगी आपके मन की वाणी को शिव तक पहुंचाने का प्रयास करेगा।